Hello everyone. Today I am here to discuss the new chapter Magnetic Effect of Current. तो बड़ा आपने देखा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या प्रीवियस वीडियो की बात की जाए या प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो हम लोगों ने चैप्टर 3 समाप्त कर लिया है और चैप्टर 4 की बात कर रहे हैं। तो चैप्टर 4 की जब भी बात करेंगे सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे। किसके बारे में बेटा? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जानना है आपको। तो बेटा आप छोटा सा कॉन्सेप्ट जानेंगे किसके बारे में बेटा? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपको जानना है पहला जो टॉपिक है बेटा कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड चलिए, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड जानने के लिए एक छोटा सा देखेंगे या आपने जाना भी, आपने पढ़ा भी होगा क्लास 10th में। अगर बात की जाए बेटा मैग्नेट की, अगर बात की जाए मैग्नेट की, तो मैग्नेट के बारे में पता है बेटा? अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट द स्मॉल पीसेस ऑफ निकिल, कोबाल्ट एंड आयरन। ठीक है, ये इसके बारे में तो पता ही आपको। मैग्नेट क्या करता है बेटा? आयरन हो, कोबाल्ट हो, इन सभी के जितने भी स्मॉल पीसेस होते हैं बेटा क्या करता है? इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो इससे भी पता लगता है इसका अपना कोई मैग्नेटिक फील्ड है। सपोज करिए मैग्नेट बनाया, देखिए मैंने बनाया क्या? एक मैग्नेट। तो मैग्नेट के जो पार्ट्स की बात करते हैं तो इसमें एक पार्ट होता है क्या? बार मैग्नेट। और सेकेंड जो होता है बेटा वो होता है क्या? कंपास। क्योंकि इनका ही ज्यादा यूज हमको करना है इसलिए उनको बता दिया। ये टाइप ऑफ मैग्नेट है। A magnet consists of two poles known as North Pole and South Pole। तो आपको बता रहा है अगर यहाँ हमारे पास, मैंने कहा ये नॉर्थ है तो हमारे पास साउथ होगा। अब बेटा क्या करते हैं? अगर इस मैग्नेट के अराउंड कोई दूसरा मैग्नेट हम ले आए तो हम क्या देखते हैं बेटा? या तो अट्रैक्ट करता है या तो रिपेल करता है। तो बेटा द बिहेवियर ऑफ द पोल्स एज लाइक चार्जेस। दैट मीन्स the like charges are repelled to each other, the unlike charges are attracted to each other. Similarly, the unlike poles are attracted to each other, but like charges are attracted to each other. ये सेम बिहेवियर होता है, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। यानी बेटा क्या करेंगे? अगर हमारे पास ये नॉर्थ है साउथ है, सपोज कर बेटा यहाँ पे मैं ले आया नॉर्थ, तो सिंपल सी बात है बेटा ये नॉर्थ है और ये भी नॉर्थ है, तो दोनों के बीच क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। और दोनों के बीच अगर रिपल्सन होता है तो दोनों के बीच अगर रिपल्सन होगा बेटा तो रिपल्सन होने पे घूम जाएगा और घूम के हो सकता है नॉर्थ चला जाए नीचे और साउथ चला बेटा ऊपर। तो हम क्या देख रहे हैं कि मैंने कहा कि इसका मतलब है बेटा यहाँ पर कि इसके अराउंड एक स्पेस होगा या एक रीजन होगा जिसमें हम अदर मैग्नेट भी ले आए तो क्या करेगा बेटा? क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या करेगा? ये फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। और किसी को ड्यू टू पोल्स। ये तो हो गया। अब सिंपल सा क्या कहना, देखिए ये तो हो गया। तो यहां से बेटा इसकी डिफिनेशन अगर देनी है, क्या देना? अगर इसकी डिफिनेशन देनी किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर डिफिनेशन देनी है तो क्या देंगे बेटा? डिफिनेशन। तो हमारे पास जो डिफिनेशन है वो है क्या बेटा? द स्पेस अराउंड around a magnet within which its influence can be experienced is called its magnetic field। अब आप ध्यान देंगे बेटा ये हमारे पास डिफिनेशन हुई किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो आप देखिए बेटा फिर से लिखा है द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस
कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हो गया बेटा। अब आपने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा बेटा, लास्ट चैप्टर जो आपका का था करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो जिस कंडक्टर में बेटा करंट फ्लो करता है, जिस भी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है, तो आपको पता है क्या पता है बेटा, बोले क्या पता है करंट फ्लो करने का रीजन क्या बेटा? द फ्लो ऑफ चार्जेस। और द फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है बेटा क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। आप कह सकते हो या आप कह सकते हो बेटा चार्ज पर हम एक्सटर्नल वर्क करते हैं, और वो वर्क करता है कौन बेटा? कोई सोर्स या कोई पर्सन, कोई सोर्स ही कहिए आप। अब आप देखिए बेटा इसके कॉन्सेप्ट के लिए सबसे बड़ा जो रूल है वो किसके पास जाता है? तो मैंने जो चैप्टर का नाम लिखा है बेटा, चैप्टर का नाम था इफेक्ट ऑफ करंट है। क्या लिखा? इफेक्ट ऑफ करंट। तो इफेक्ट ऑफ करंट का मतलब क्या है बेटा? कोई भी करंट, क्या कोई भी कंडक्टर अगर है जिसको आप कह सकते हैं करंट करेंट कंडक्टर, क्या कह रहा? करंट करेंट कंडक्टर, मतलब ट्रिपल सी कह दिया जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप देखिए बेटा, तो इसी में एक महान साइंटिस्ट थे, क्या नाम था? ऑस्ट्रेट। क्या नाम था? ऑस्ट्रेट। एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट, ऑस्ट्रेट एक्सपेरिमेंट क्या था? ध्यान दीजिए बेटा। इनका क्या कहना था कि बेटा अगर कोई कंडक्टर है और उसके क्या रहा है, उसमें मतलब कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में बेटा करंट फ्लो कर रहा है, तो वो अपने अराउंड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या कह रहा? इन ए कंडक्टर द चार्ज और करंट इज फ्लोइंग अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। अब आप देखिए यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये तो कहा गया। तो बेटा जब भी हम बात करेंगे करंट की, तो करंट की जब भी हम बात करते हैं तो चार्ज क्या होता है? चार्ज इन मोशन होता है। चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन की बात हम कर रहे हैं। तो चार्ज इन मोशन का मतलब हमारे पास क्या करंट है, और इन्होंने कहा कि कोई भी करंट करेंट कंडक्टर है तो अपने अराउंड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और ये थ्योरी यानी ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1820 में। क्या था? 1820 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, और इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड तो है, जैसे जैसे आगे बढ़े तो क्या हुआ? नंबर ऑफ साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना अपना व्यू दिया। अब आप देखिए यहां से, तो ये तो इनका जनरल व्यू था। अब आप देखिए एक्सपेरिमेंट जब किया, और ये भी ध्यान रखिए बेटा इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था और एक गलती से ही इनका एक्सपेरिमेंट हुआ, गलती से एक्सपेरिमेंट हुआ। अब आप देखिए तो हुआ क्या, इन्होंने क्या लिया बेटा? एक करंट करेंट कंडक्टर या सर्किट बनाया, एक सर्किट बनाया इन्होंने। अब ये सर्किट बनाया इन्होंने। अब आप ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पे बात करेंगे किसकी? थोड़ी डायरेक्शन की, और इस डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा ध्यान देना है आपको। इसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अब आप देखिए तो डायरेक्शन मैंने लिया बेटा, ये डायरेक्शन लिया, ये मैंने क्या था? ये नॉर्थ लिया, ये मैंने साउथ लिया, और मैंने कहा बेटा ये मैंने डायरेक्शन क्या कहा? उल्टा हो गया। ये क्या कहा बेटा मैंने? ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हुआ, और हमारे पास ये क्या हो जाएगा बेटा? ये वेस्ट हो गया, और हमारे पास ईस्ट हुआ। चले ये हमारे पास डायरेक्शन हुआ। अब आप देखिए इस कंडक्टर के पैरेलल इन्होंने रखा क्या बेटा? कंपास। क्या रखा? कंपास। और आप बताया कंपास इज द टाइप ऑफ मैग्नेट विच कंटेन्स टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो इन्होंने कहा ये नॉर्थ है और ये हमारे पास ये साउथ है। तो इनका ये कहना था बेटा कि जब साउथ से यन डायरेक्शन, मतलब क्या? नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में जब करंट फ्लो किया, यानी कि करंट फ्लो कराने के लिए बेटा इस की को क्लोज करेंगे। अब इस की को क्लोज करेंगे तो इन्होंने जैसे करंट पास कराया, तो इन्होंने जैसे करंट पास कराया तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा बेटा कि नॉर्थ चला गया ऊपर, नॉर्थ पोल चला गया बेटा ऊपर, और यस चला गया नीचे। दैट मीन द मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड, द मैग्नेटिक कंपास इज डिफ्लेक्टेड विच शोज द करंट कंडक्टर ऑफ अराउंड ऑफ फील्ड। क्या? करंट कंडक्टर के अराउंड एक फील्ड है, और उस फील्ड ने क्या किया बेटा? इसको क्या कर दिया? डिफ्लेक्ट करा दिया। और डिफ्लेक्ट कराया कैसे? इसके बारे में ध्यान दीजिए। अब आपको क्या करना बेटा? याद ध्यान दीजिए, अगर एक डिफ्लेक्ट करा रहा है इसका मतलब क्या बेटा? अगर एक डिफ्लेक्ट करा रहा है इसका मतलब ये है बेटा कि अभी मैंने बताया कि सेम यानी कि लाइट पोल्स अगर है बेटा,
लाइट पोल्स अगर हैं तो लाइट पोल्स के बारे में क्या बताया मैंने, लाइट पोल्स क्या करते हैं, रिपल करते हैं। इसका मतलब बेटा जो करंट करेंट कंडक्टर आपको दिखाई दे रहा है तो ये बता क्या रहा है, इट टेल्स अबाउट अ मैग्नेटिक फील्ड, अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ पोल्स इज ऑलवेज, सॉरी, द पोल्स इज नॉर्थ। मतलब हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, इस कंडक्टर के क्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है बेटा, उसका जो पोल है वो पोल हमारे पास क्या बेटा, नॉर्थ है। वो पोल हमारे पास क्या बेटा, नॉर्थ है। और क्या बेटा, सॉरी साउथ है, क्या बेटा, साउथ है, सॉरी साउथ है। तो साउथ की वजह से क्या बेटा, देखिए यहां से, तो यहां पे देखा जाए तो एक चीज और समझिए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो करेगा तो हमारे पास जो पोलैरिटी होगी वो पोलैरिटी क्या होगी बेटा, साउथ की होगी। तो साउथ अगर है बेटा तो आप क्या देख रहे हैं, अगर साउथ है तो साउथ और नॉर्थ अनलाइक पोल्स हो गए, तो अनलाइक पोल्स क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए। और ये हमारे पास क्या बेटा, लाइक चार्ज, क्या लाइक पोल्स होंगे तो ये क्या कर जाएगा, रिपेल कर जाएगा। इसके बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आप क्या देखते हो बेटा, सेम चीज, अगर क्या पोलैरिटी ऑफ द सेल, जानिए पोलैरिटी ऑफ द सेल अगर क्या किया जाए, चेंज कर दिया जाए, पोलैरिटी ऑफ सेल को अगर चेंज किया जाए, दैट मींस क्या कर दिया जाए बेटा, क्या कर दिया जाए, इसको मैंने कहा, क्या कहा मैंने, इसको मैंने कहा निगेटिव, इसको मैंने कहा पॉजिटिव। अब करंट की डायरेक्शन क्या बेटा, ये हो गया क्या, नॉर्थ से साउथ। अब नॉर्थ से जब साउथ जाएगा, इसका मतलब बेटा अब ये नॉर्थ से साउथ अगर जा रहा है तो आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि ये डायरेक्शन होगी करंट की चेंज। तो करंट की डायरेक्शन हमारे पास क्या मिला बेटा आपको, क्लॉकवाइज मिला। और अगर ये क्लॉकवाइज मिला तो हम एक कह सकते हैं कि बेटा क्या करेगा, ये चला जाएगा नीचे, ये क्या करेगा, नीचे जाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे ही डायरेक्शन चेंज किया, पोलैरिटी ऑफ द सेल चेंज किया, जैसे करंट पास किया, तो आपके पास जो कंपास था बेटा, ये जो कंपास होगा वो क्या करेगा, ये साउथ चला जाएगा बेटा ऊपर और नॉर्थ चला जाएगा नीचे। दैट मीन्स द नॉर्थ पोल इज डिफ्लेक्टेड एंड ऑल्सो क्या करेगा बेटा, साउथ पोल्स आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द वायर। दैट मींस यहां पे पोलैरिटी क्या मिल जाएगी बेटा आपको, नॉर्थ मिल जाएगी, किसकी, जो फील्ड यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। तो इससे क्या मिला, इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला कि एक क्लियर हो गया कि कोई भी करंट कंडक्टर है बेटा तो वो अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है, एक चीज इंपॉर्टेंट समझिएगा, जब भी हम बात करेंगे बेटा करंट, जब भी हम बात करेंगे करंट की बात करेंगे तो वहां पे क्या कहेंगे बेटा, मूविंग चार्ज, क्या कहेंगे बेटा, अ मूविंग चार्ज, अ मूविंग चार्ज की भी बात करेंगे, ठीक है। क्या कहता है, अ मूविंग चार्ज विच क्रिएट्स क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये क्या कहता है, क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। और आप पता है कि मूविंग चार्ज जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, करंट होता है, क्या होता है, करंट होता है। तो इससे क्लियर हुआ, क्या क्लियर हुआ कि कोई करंट कंडक्टर है बेटा तो क्या करता है, अपने अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब आप देखेंगे बेटा यहां से, आप अगर इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे बेटा, डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन की बात अगर करेंगे बेटा तो डायरेक्शन हमें कहां से मिलेगा। अब आप डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन के लिए बेटा एक कॉन्सेप्ट आता है, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, सॉरी स्पेलिंग, स्विमिंग रूल। ऑस्ट्रेट बताया बेटा कि ऑस्ट्रेट ने इस एक्सपेरिमेंट की, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो आउट करने के लिए, फाइंड करने के लिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल दिया। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा इमेजिन अ मैन swimming along a wire, along a wire in the direction of current, in the direction of current with
his face, with his face always turned towards, always turns towards the needle का मतलब बेटा क्या हो गया, needle का मतलब मैग्नेटिक needle, towards then the north pole, then the north pole of the needle will be deflected in the west. क्या कह रहा है समझिएगा यहां से। आप देखिए जो डायग्राम बनाया मैंने यहाँ पे, तो मैंने कहा था बेटा, मैंने कहा कि अगर इस पोलैरिटी को मैंने क्या बेटा, मैंने कहा इस पोलैरिटी को लिया बेटा, देखिए फिर तो मैंने कहा करंट अगर क्या जा रहा है देखिए, तो उन्होंने क्या कहा था कि जब करंट बेटा वेन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, वेन द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम क्या बोला क्या बोला नॉर्थ सॉरी साउथ टू नॉर्थ, तो हमेशा जब भी करंट पास करेगा तो इसका जो नॉर्थ पोल होगा बेटा, इसका जो नॉर्थ पोल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा किधर बेटा, वेस्ट की तरफ। तो आप देख रहे हैं क्या वेस्ट है ये, ठीक है बेटा। ये हुआ किसके बारे में बेटा, एम्पियर स्विंग रूल के बारे में, ठीक है। इट इज नोन एज स्नो, इट इज नोन एज स्नो, मतलब जब करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ हो बेटा, तो हमेशा जो उसका फेस टर्न होता है वो किधर करता है, वेस्ट की तरफ करता है, किसका, नीडल का। ये हुआ आपके पास। देखिए बेटा यहां से जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या बेटा, बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट है क्या बेटा, ये दो साइंटिस्ट थे, कहाँ के थे, फ्रेंच के थे। इन्होंने क्या किया बेटा, ऑस्टेड के एक्सपेरिमेंट को फॉलो करते हुए इन्होंने क्या कहा, देखिए ऑस्टेड ने कहा कि कोई करंट कंडक्टर है बेटा तो उसके अराउंड फील्ड है। इनका ये कहना था कि ऑस्टेड का कि किसी करंट कंडक्टर के क्रॉस अराउंड फील्ड है, और कितना फील्ड है वो नहीं पता, लेकिन इन्होंने क्या बताया कि कितना फील्ड होगा उसके लिए इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, और उस फॉर्मूले के लिए डिराइव करेंगे बेटा, उस फॉर्मूले को डिराइव करते हैं। तो उस फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए सपोज करिए हमारे पास एक करंट कंडक्टर है। अब इस करंट कंडक्टर को बेटा नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ स्मॉल सेगमेंट में जब डिवाइड करेंगे, और यही स्मॉल सेगमेंट बेटा, ये जो आपका स्मॉल सेगमेंट है, इसी स्मॉल सेगमेंट को हम कहते हैं क्या, स्मॉल सेगमेंट को हम कहते हैं क्या, स्मॉल सेगमेंट को क्या कहते हैं, सेगमेंट को कहते हैं करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, करंट एलिमेंट। और करंट एलिमेंट की जरूरत देखिए कि बायो-सेवर्ट लॉ जो अप्लीकेबल होता है फॉर ए स्मॉल सेगमेंट, दैट मीन्स ओनली फॉर करंट सेगमेंट, करंट एलिमेंट के लिए ही ये अप्लीकेबल होता है। यानी कि आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट के लिए ही क्या होता है, ये अप्लीकेबल होता है, बड़े के लिए अप्लीकेबल नहीं होता है। ये ध्यान दीजिएगा, यानी कि जब भी बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करोगे तो स्मॉल सेगमेंट आपको लेना ही पड़ेगा, ये आप ध्यान दीजिए। तो देखते बेटा, सबसे पहला काम कि सपोज कर लेते बेटा, लेट अ करंट करेंग कंडक्टर ऑफ लेंथ, ये सपोज कर लिया हमने, ये लिया हमने क्या, करंट कंडक्टर लिया जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। तो हमने ये पढ़ा कि करंट कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का जो कॉज है वो हमारे पास बेटा करंट है। इसका मतलब अगर इसके अराउंड करंट नहीं है, अगर इसमें करंट नहीं है तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना है तो हमें क्या चाहिए बेटा, करंट चाहिए। अब आप देखिए करंट चाहिए, तो मैंने क्या क्या बायो-सेवर्ट लॉ अप्लाई करना है, तो हमें चाहिए क्या बेटा, करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट का मतलब अगर इस करंट कंडक्टर का जो लेंथ लिया मैंने एल लिया, तो इसका स्मॉल सेगमेंट में लिया क्या, स्मॉल सेगमेंट लिया मैंने डीएल,
क्या लिया, डीएल। और एक चीज ध्यान रखिएगा, डीएल जो होता है बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स करंट एलिमेंट इज ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी। और ये जब भी आप लोगे तो करंट की डायरेक्शन में लोगे, करंट की डायरेक्शन में इसको आप लेंगे। चलिए अब आप देखेंगे यहां से, ये हुआ बेटा आपके पास करंट एलिमेंट हुआ, ये हुआ आपके पास करंट एलिमेंट। चलिए ये मिलेगा करंट एलिमेंट। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट से मतलब करंट एलिमेंट से आर डिस्टेंस पे बेटा ये निकालना है कि आपको इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। और स्मॉल सेगमेंट ले रहे हैं, करंट एलिमेंट है, तो आप कह सकते हो कि यहां फील्ड भी क्या होगा बेटा, स्मॉल होगा। मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करते हैं तो स्मॉल के लिए क्या डीबी हो जाएगा। और आप देख रहे हो दोनों के बीच का एंगल लिया थीटा ले लिया मैंने, दोनों के बीच का एंगल क्या लिया, थीटा लिया। अब आप देखिए किन किन फैक्टर पर क्या करता है मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहता है, डिपेंड करता है, उसके बारे में देखिए। तो सबसे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि अगर करंट नहीं होगा तो फील्ड नहीं होगा। तो यानी कि करंट के साथ साथ क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। यानी जितना ज्यादा करंट दोगे उतना ज्यादा आपको फील्ड मिलेगा। सेकेंड जो होगा बेटा, सेकेंड जो आपके पास है वो करंट मतलब क्या, करंट एलिमेंट के भी क्या होता है, प्रोपोर्शनल, यानी डीबी प्रोपोर्शनल डीएल। सेकेंड हो गया। अब थर्ड की बात करते हैं, तो थर्ड की बात आप क्या देख रहे हैं, ये एंगल है, इसका मतलब एंगल पर भी डिपेंड करता है, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और फोर्थ क्या करा, डिस्टेंस के क्या होगा, इनवर्सली होगा, डिस्टेंस के क्या करा, इनवर्सली होगा। अब इन सबको बेटा क्या मिला दिया जाए तो आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिएगा क्या मिलेगा आपके पास, बोले डीबी प्रोपोर्शनल आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर मिल गया। अब आप कहेंगे बेटा यहां से इसको हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा हमारे पास, तो डीबी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, where mu naught is a constant, it is called permeability of free space, ये हो गया बेटा। अब आप देखिए इसकी पूरी वैल्यू जो होती है वो होती है क्या बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10⁻⁷ मीटर पर एम्पियर। ये होता है बेटा क्या, इसकी यूनिट। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा तो अलग अलग यूनिट आपको मिलती जाएगी और उससे उसी के साथ इसको हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। तो ये आपको मिला क्या बेटा, ये आपको मिला इट इज कॉल्ड बायो सेवर्ट लॉ। ये हो गया बेटा बायो सेवर्ट लॉ। अब आप देखेंगे बेटा ये तो बायो सेवर्ट लॉ हो गया। अब आप देखिए बेटा इसके बाद हम बात करेंगे बेटा क्या, इसके वेक्टर फॉर्म की। चलिए पहले केस निकाल लिया जाए। चलिए केस पहला केस, अगर पहले केस की बात की जाए बेटा तो पहला केस हमारे पास क्या मिल जाएगा। पहला केस देखिए, तो मैंने कहा इफ, पहला केस क्या लिया, अगर पॉइंट P को बेटा इसी पे लाई कर दिया जाए, किसी भी बेटा कंडक्टर पे ही लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, if पॉइंट P लाइज एट या ऑन कंडक्टर, तो क्या मिल जाएगा बेटा आपको यहां से, बोले तो थीटा की वैल्यू क्या मिला आपको, 0 मिला। और थीटा की वैल्यू 0 तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। दैट मीन्स फील्ड की वैल्यू क्या मिला आपको, 0 मिल गया। फिर है सेकेंड क्या है, ये पॉइंट P परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर, करंट कंडक्टर। तो आपको यहां से क्या मिल जाएगा, थीटा की वैल्यू मिला आपको 90, तो थीटा की वैल्यू 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है। तो आपके पास डीवी की जो वैल्यू मिलेगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्या मिल जाएगा बेटा, आर स्क्वायर। ये मिला आपको किसकी वैल्यू बेटा,
फील्ड की वैल्यू मिल गई। चलिए ये मिल गया। अब साथ ही साथ अगर बात की जाए बेटा वेक्टर फॉर्म की, चलिए बात करते क्या वेक्टर फॉर्म की। तो वेक्टर फॉर्म की अगर बात की जाए तो हमारे पास यहां से क्या मिल जाएगा, वेक्टर फॉर्म की बात अगर की जाए तो हमारे पास क्या मिल जाएगा बोलिए। तो वेक्टर फॉर्म के लिए दिखाएंगे डायरेक्शन, और डायरेक्शन दिखाएंगे, मान डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या कहते हैं यूनिट वेक्टर का यूज करते हैं। और बड़ा अगर यूनिट वेक्टर का यूज कर रहे हैं तो आपको क्या पता है, क्या दिखाएंगे, यूनिट वेक्टर दिखाएंगे। तो यूनिट वेक्टर को दिखाएंगे तो यूनिट वेक्टर के लिए होता है क्या होता, कोई भी चले तो वेक्टर के साथ क्या होता है उसका अपना मैग्नीट्यूड होता है। तो यहां वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो क्या dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन क्या मिला आपको r क्यूब। ये मिला बेटा क्या आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सेवर्ट लॉ। और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो बेटा क्या करेंगे, अब बात करेंगे डायरेक्शन की, डायरेक्शन और आगे जो भी बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बेटा डायरेक्ट सॉल्व। ओके थैंक्स।